नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत फ्रॉम शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी और इस वीडियो में बात करूंगा टॉप 5 हैबिट्स इफ यू वांट टू एंजॉय एंड सक्सीड इन एस्ट्रोलॉजी। इफ यू वांट टू टेक इट वेरी सीरियसली एंड येट एंजॉय एस्ट्रोलॉजी। सो टॉप 5 हैबिट्स क्या करनी चाहिए। ये कोई मैनुअल नहीं है, ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। फ्रैंकली अगर आप चाहो तो इन टॉप 5 हैबिट्स को चिंतन मनन कर सकते हो, अपने साथ अपने डेली लाइफ में इसको अमेलगमेट कर सकते हो। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो है। सो टेक अ लुक, वॉच इट टिल द एंड। टॉप 5 हैबिट्स पे बात करूंगा स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ टू 5 4 3 2 1। ऑल राइट, तो द लास्ट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट विच आई फाइंड to make astrology more enjoyable, serious, and of course to make astrology give me food on my table. All right, as a professional. तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं कंसल्टेशन से मेरे को मिला है, आत्मचिंतन से मिला है, तो वो एक एक करके बात करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज छोटी सी अपील, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज एंड प्लीज डू शेयर इफ यू फाइंड कुछ भी इंटरेस्टिंग इसमें आपको लग रहा है जो किसी और के भी काम आ सकता है, तो प्लीज शेयर करिए। सिंपली मैं इस यूट्यूब चैनल जो जिस पे आप देख रहे होंगे इस वक्त, उसमें कोई पैसा वैसा नहीं कमा रहा हूं मैं। सो इट्स जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग। आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग टू द वर्ल्ड, दैट्स ऑल। क्योंकि कोविड के बाद मुझे इतना तो पता चला है कि कम्युनिटी, ओके, दिस इज द सीक्रेट ऑफ द लास्ट। ओके, लेट्स फॉरगेट इट, प्लीज डू शेयर। ऑलराइट, ओके, हियर वी स्टार्ट और हियर वी गो। फर्स्ट इज इमेजिनेशन एंड कनेक्शन। दोस्तों, आपने चार्ट खोल लिया, आपने देख लिया, अब आपके सामने वो चार्ट है, आप हो, सारे प्लैनेट्स अपने अपने ग्रह मतलब हाउसेस पे हैं। अब आप क्या करते हो? दो तरीके हैं। सबसे पहले तो आप स्टार्ट करो, अच्छा ये इसमें है, इसमें है, किताब पढ़ लिया आपने, रेफरेंस किताबें खोल ली आपने, जहां जहां देखना है अपना दिमाग लगाया। यहीं पर सबसे पहले गलती हो जाती है दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऑलराइट, आपके साथ हो सकता है कुछ और हो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहीं पर सबसे पहली गलती हो जाती है, जैसे ही आप अपने चार्ट को या सामने खुले हुए चार्ट के साथ डिस्कनेक्ट होते हो, ये सोच के कि अब मैं इस चार्ट को रीड करने जा रहा हूं, सबसे पहला ऑब्स्टिकल यहीं आता है। क्योंकि उसके बाद चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। क्या चेन रिएक्शन? अगर मैंने सही किया या नहीं किया, एक ऑब्स्टिकल। अगर मैंने सही किया तो एप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं किया तो जूते पड़ेंगे, दूसरा ऑब्स्टिकल। अब इस चार्ट के बाद मैं और क्या क्या करूं? क्या उससे पैसा लूं, क्या और कमाऊं, क्या यंत्र दूं, क्या रेमेडियल मेजर्स दूं, तीसरा ऑब्स्टिकल। ये करते 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 आप और चार्ट में इतनी दूरी बढ़ जाती है कि उस चार्ट को आप ढंग से कभी रीड ही नहीं कर पाओगे। द फर्स्ट थिंग इज कनेक्शन। क्या करना है? उस चार्ट को सिर्फ देखना है, और तब तक देखते रहना है जब आपके और चार्ट के बीच में टाइम बैरियर खत्म हो जाए। यानी आप और आपका जो देख रहे हो जिस चार्ट पर, वो इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए, आप अलग नहीं हो चार्ट से। बिलीव मी, आपका जो इंस्टिंक्ट है वही काम आता है चार्ट को रीड करने के बाद, और वो इंस्टिंक्ट को फीड करता है आपके सारे नॉलेज, जो आपने नॉलेज ले रखे हैं ऑलरेडी, वही फीड करेगा। जो सर टेक इट इजी, गिव योर सेल्फ टाइम। ओके, ये ग्लोबल कॉन्शियसनेस की बात है, क्योंकि याद रखिएगा, यत पिंडम तद ब्रह्मांडम, ये जो कॉन्शियसनेस है ये ग्लोबल है। जो आपका मार्स करेगा, जो आप देख रहे हो वही सही है, क्योंकि उसका भी वही मार्स कर रहा होगा। कि कॉन्शियसनेस का जो लाइन है, जो सूत्र है, जो धागा है, वो सब में एक है, चाहे आप हो या कोई और है। ऑल राइट, सो टेक इट इजी, गिव योरसेल्फ टाइम, कनेक्ट विद द चार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। द सेकेंड, स्टडी एंड लर्न एस्ट्रोलॉजी एवरी डे एंड फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, मैं किसी के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये जो और स्टडी जब बात कर रहा हूं तो किताब से पढ़िए, और किताब नहीं है तो कम से कम आत्मचिंतन करिए कि हो क्या रहा है। प्लैनेट्स के साथ आपका कनेक्शन बैठना बहुत जरूरी है दोस्तों, नॉट इन मैटर ऑफ डेफिनेशंस, लेबलिंग, बट यू हैव टू फील दैट प्लैनेट्स इनसाइड यू। अगर आप किसी से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर वो ये सब बोल रहा है कि यार 5वें घर में मार्स होगा तो ये होगा, 6ठे घर में मार्स होगा तो ये होगा, तो बिल्कुल उससे दूर भागिए, कुछ नहीं सीखने वाले हैं। क्योंकि ये उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है, वो मार्स को इसने फील नहीं किया, उसने सैटर्न को फील नहीं किया, उसने राहु केतु जुपिटर को फील नहीं किया, उसने सूर्य को फील नहीं किया। अपने अंदर फीलिंग नहीं है उसको, बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है वो, खुद ही उसको कुछ नहीं पता, आपको क्या सिखाएगा? इससे अच्छा मत सीखिए, खुद ही कोशिश करिए, खुद सीखिए। ज्योतिष मतलब ज्योति और ईश इज अ ग्लोबल कॉन्शियसनेस,
एंड ज्योति इज अ लाइट. सो उस लाइट को समझने तो बहुत दूर की बात है, समझ ही नहीं पाओगे फ्रैंकली. उस लाइट को सिर्फ आभास होना चाहिए, आभास होना जरूरी है. देयर इज समथिंग, इट्स अ डोरवे. मैं तो समझता हूं इट्स अ डोरवे टू अनदर डायमेंशन. वो तभी खुलेगा, तभी उस डोरवे का आभास होगा जब एस्ट्रोलॉजिकल लेबल से आप निकल जाओगे. जी ये प्रेडिक्शंस करना है, रेमेडी देना है, इससे आप निकल जाओगे. थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस. यू हैव टू प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी एवरी डे. और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन तरीका मैं समझता हूं शॉर्टकट में, वो है आपका अपना चार्ट. अपने सारे प्लैनेट्स को अपने चार्ट पे डेली बेसिस पे घूमता हुआ देखिए. मून को डेली बेसिस पे घूमता गया, हर दिन वो नया नक्षत्र लेता है. उसको अपने 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 अंदर अपने जो डेली एक्टिविटीज है, डेली इवेंट्स है, डेली हैपनिंग्स है, हैपनिंग्स और इवेंट्स ही तो है जो हमको डिफाइन करता है, और कुछ नहीं है. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं और आप मेरी बात सुन रहे हैं, ये ताली बजी, ये सारे इवेंट्स है, छोटे 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 इवेंट्स एंड हैपनिंग्स जो हो रहा है, इसके अलावा रियलिटी कुछ नहीं है. तो इस इवेंट्स और हैपनिंग्स को मिलाकर देखिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, वो ग्लोबल कॉन्शियसनेस, वो ग्लोबल धागा जो एक धागा जो आप में भी है, मेरे में भी, वो एक कॉमन है, कॉमन कॉन्शियसनेस, जिसको दाओइज्म भी कह सकते हैं, ताओइज्म भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं. सब लोगों ने अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी ढंग के डेफिनेशन में पहुंचा नहीं है, क्योंकि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं. मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स उसको डिफाइन भी कर सकते. इतना बड़ा है, आप उससे फाइट तो कर ही नहीं सकते, और ना उसको समझ सकते हो, ना उसको इंटरप्रेट कर सकते हो. जो जस्ट ठहरिए, देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए रोज, एवरी डे. आपके कण कण में एस्ट्रोलॉजी घूमना चाहिए. इस वक्त अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो मरकरी का इस्तेमाल कर रहा हूं, राहु का इस्तेमाल कर रहा हूं, मार्स का भी इस्तेमाल कर रहा हूं कहीं ना कहीं. जुपिटर की तो बात हो ही रही है, और अगर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है तो केतु भी है. तो अब देखिए कि आप अगर सुन रहे हैं तो इस वक्त आपका जो चंद्रमा है या आपके जो प्लैनेट्स है कैसे कनेक्ट हो रहे हैं. पेशेंस, फोर्थ पॉइंट, और एक्सपीरियंस. जैसे मैंने कहा कि पूरा एस्ट्रोलॉजी एक बूंद है सागर का. इट्स लिटरली इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस टू कॉम्प्रीहेंड. चाहे जितना मर्जी किताब लिख लें, बीवी रमन जी ने लिखा है, वारा मिहिर है, लघु पराशरी है, ये कोर्स है, वो कोर्स है, 500 का, 11 का, कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं पकड़ सकते एस्ट्रोलॉजी को. ये बात सीधी सी है. आप 1000 गलती करोगे, 1000 सही करोगे, दे आर बोथ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. इट्स सेम थिंग. आप नहीं पकड़ सकते. ये अपने अंदर बिल्कुल इसको फील कर लीजिए, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, इसका अवेयरनेस रख लीजिए, रियलाइज कर लीजिए. आप नहीं पकड़ सकते. और एक्सपीरियंस के अलावा एस्ट्रोलॉजी सीखना नामुमकिन है. वो आप 2 दिन के वर्कशॉप में जरूर जाएं, जरूर जाएं, जरूर जाएं. ओके, लर्निंग बहुत जरूरी है, लेकिन इस हिसाब से जाएं कि शायद एक धागा मिले उस सिरे का, राइट? एक धागा मिले उससे रेस का. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. आप इस वास्ट कॉन्शियसनेस को आप नहीं पकड़ सकते. आभास जरूर ले सकते हैं, पकड़ नहीं सकते. तो एक्सपीरियंस, पेशेंस, डीप लर्निंग. ओके. और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो जितने भी अगर आप सुनते हैं, बहुत बड़ा तोप एस्ट्रोलॉजर है, नोबडी इज परफेक्ट. नोबडी इज तोपर हो ही नहीं सकता. जैसे मैंने कहा, वो सब अब समझ गए. समझ गए वो क्या है. ऑलराइट, नोबडी इज परफेक्ट. इट्स इम्पॉसिबल ना, इट्स इम्पॉसिबल. ये 9 प्लैनेट्स नहीं है, ये 1000 and 1000 ऑफ कॉम्बिनेशन है. अब 9 प्लैनेट ले लीजिए, 12 स्थान ले लीजिए, thousands and thousands ऑफ कॉम्बिनेशन हैं. और ये कॉम्बिनेशन से इतना, और ऊपर से देश, स्थान, काल, पात्र, ऊपर से गॉड्स विल या नेचर्स विल या कॉन्शियसनेस का विल, फोर्स का विल, जिसको भी आपका यूनिवर्स का विल, कॉस्मोस का विल, आपके शक्तियों का विल, आपके जो अंदर से शक्तियां आ रही हैं, जो चक्रास का विल है, कुछ भी नाम दे दीजिए, नहीं पकड़ सकते. तो यहां पर परफेक्शन के पीछे भागना बंद कर दीजिएगा कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही ये काम करूंगा, परफेक्ट हो जाऊंगा तो ही बोलूंगा. फिर कभी नहीं बोल सकते. और परफेक्शन का लेबल अगर आपने दे दिया कि परफेक्ट, यहीं पर आप इम्परफेक्ट हो जाओगे. अगर आपने परफेक्शन करने गए तो इम्परफेक्ट हो जाओगे, यह तय है. ऑलराइट. आपको पता है, मार्स और राहु बदमाश भी बनाता है, मार्स और राहु जीनियस भी बनाता है. अब आप कहेंगे नहीं, उस हाउस में, इस हाउस से, सब बेकार की बातें हैं. ये दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही करेक्ट हैं. इसको लेकर ही आपको साथ में चलना पड़ेगा. ओके, यही फन भी आता है, यही इंटरेस्टिंग भी है. दैट इज व्हाई आई कॉल एस्ट्रोलॉजी साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स की तरह.
परफेक्ट तो वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिकेशन जरूर दे सकता है, हम इंडिकेशंस ले सकते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद एक बोनस पॉइंट भी है, वो भी इससे ज्यादा जबरदस्त है। फिफ्थ पॉइंट, मेडिटेट। अगर आप दिन में कम से कम 2 बार मेडिटेशन पे नहीं जा रहे हैं, कम से कम आधे घंटे के लिए, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं पकड़ सकते। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो 3 प्लैनेट्स आपके बहुत पावरफुल होने चाहिए, और हैं भी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं इस वक्त। कौन कौन से? ओके, सबसे पहले वीनस, मरकरी, केतु। ये 3 प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है, परफेक्ट। और तीनों प्लैनेट, मरकरी, वीनस, केतु ही मेडिटेटिव प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, अपने मन को शांत नहीं कर रहे हैं, अपने को वॉच नहीं कर रहे हैं, आपके मन के, आपके चारों तरफ इस वक्त, जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, क्या आपने देखा कि मेरे आसपास क्या है? 2 सेकंड के लिए देखिए आसपास क्या है, सुनते हुए देखिए। तो ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस अगर नहीं आएगा तो आप पूरे कुंडली के ओवरऑल पिक्चर को कभी नहीं पढ़ पाएंगे, उसके सोल को पकड़ नहीं पाएंगे, उसके जो निचोड़ है, उसका जो जूस है, उसका जो क्रिस्टलाइजेशन है, वो नहीं पकड़ पाएंगे, और वहां पर बहुत कुछ आपका मिस कर जाएगा। और उसके बाद लगेगा आपको डर, उसके बाद लगेगा आप पीछे हटोगे, डिस्टेंस मेंटेन होगा। जो मैंने पहले पॉइंट में कहा था, डिस्टेंस सबसे पहला प्रॉब्लम है, ये डिस्टेंस। और फाइनली दोस्तों, कम्युनिटी। मैंने कहा ना, ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, नहीं कर सकते। कम्युनिटी में जब तक आप नहीं रहोगे, चाहे फेसबुक कम्युनिटी में जाएं, चाहे गूगल कम्युनिटी में जाएं, आसपास की कम्युनिटी हो, जब तक आदमी कम्युनिटी में नहीं जाएगा, कम्युनिटी का पार्ट नहीं बनेगा, एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकता। बड़े बड़े डींगे मार सकता है, बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। कम्युनिटी में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी से ही एस्ट्रोलॉजी आ रहा है, और कम्युनिटी में ही एस्ट्रोलॉजी घुस रहा है, राइट? सो कम्युनिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोनस पॉइंट है। अगर आप नहीं कर रहे हो, कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हो, मैं किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, कोई भी कम्युनिटी पकड़ लीजिए, डजेंट मैटर, नहीं जुड़ रहे हो तो बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी से आप बहुत उसके फन को, उसके निचोड़ को आप मिस कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा कुछ टाइम का जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं, उसका ही निचोड़ है। अभी भी मैं साफ साफ बोल रहा हूं, ये अगर आपके काम आता तो ग्रेट, नहीं आता तो उससे भी बढ़िया। इतना टाइम हो गया मैंने एस्ट्रोलॉजी में, और फ्रैंकली आप में से पूछते हो, कई लोग पूछते हैं, अजीब अजीब मतलब सवाल पूछते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा प्रेसिस्ट करते हैं कि फ्रैंकली मैं उनको बोल देता हूँ, देखिए मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई कैन ओनली इंटरप्रेट, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक अ डॉक्टर वो एक्सरे रिपोर्ट देकर बोलता है यह फ्रैक्चर है, और उसको ये पता है कि फ्रैक्चर है, इसको ये पता है ये दवाई है। अब जुड़ेगा कि नहीं उसको नहीं पता, जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता, आई डोंट नो। सो आई डोंट नो वाला अगर फीलिंग आपके अंदर है, तो यू आर ऑन योर वे टू अ रिमार्केबल लाइफ एज एन एस्ट्रोलॉजर। ओके, सो एंजॉय करिए एस्ट्रोलॉजी को, और सीरियस भी रहिए, एंजॉय भी करिए। मजा अगर नहीं है तो काम नहीं कर सकते, ऑलराइट। एस्ट्रोलॉजी का किसी भी सब्जेक्ट पे फिर तो एक ड्यूटी बन जाती है, एक डेली चोर बन जाता है, अरे क्या करना है यार, हो। देन अगेन इज अ मैसिव डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एस्ट्रोलॉजी। सो टॉक टू योर प्लैनेट्स, यू नो, प्लैनेट से बात करिए, वो खुद कुछ ना कुछ आपको गाइड कर देंगे। ओके, so thank you very much for listening to this video, and I hope you find it a little different from the usual video that I make on specific planets and all. Of course I'm going to make a transit, Venus का Mars का transit पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। So till then, thank you very much. जय बाबे, जय रावण, जय गुरु, जय भैरव, and bye bye.